ओके स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे लाप्लास थ्योरम के अंदर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स वाले प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स वाली प्रॉपर्टी क्या एक्सप्रेस करती है। तो देखें, जब कभी किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो और e टू द पावर ax से मल्टीप्लाई हो तो हमारा क्वेश्चन होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। सही है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम तब लगती है जब फंक्शन किसी पार्ट के अंदर ब्रेक हुआ हो। क्लियर। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। जब कभी किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो और आपसे उसका मल्टीप्लाई बाय एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना। जिस फंक्शन ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है उसको एक बार डेरिवेटिव कर दो और बार माइनस लगा दो। एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक बार और माइनस बार ले आओ, एक बार और डेरिवेटिव कर दो। तो हर स्टेप पर करना क्या है, इसी टाइप से अगर nth टाइम मल्टीप्लाई हुआ हो x तो n बार डेरिवेटिव कर दो और -1 की पावर n बाहर लगा दो। क्या करना है, फर्स्ट टाइम जैसे x मल्टीप्लिकेशन का कोई सवाल हो तो डिफरेंशिएट करो, बार माइनस लगाओ, आ गया। एक और x यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट टाइम तो आ ही गया था बाहर, फिर वापस से उसका डिफरेंशिएट करो और बाहर क्या लगा दो, माइनस। तो जितनी बार x मल्टीप्लिकेशन में आता है हर बार उतनी बार डेरिवेटिव करो, बाहर -1 लगाओ, स्टेप बाय स्टेप चलाते जाओ। आपको क्वेश्चन जो है हमेशा लास्ट स्क्वायर तक पूछेंगे, क्यूब तक कोई नहीं जाएगा। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पर इस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन लेता हूं, फिर ये होता कैसे है इसको भी वेरीफाई करूंगा। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को वेरीफाई करने का भी आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बताना, तो वो हम लोग उसको समझ लेंगे लेटर ऑन। बट पहले हम इसकी एप्लीकेशन यानी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों ही साथ में ले लेते हैं। ओके, कटिंग आ गया, अगेन लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x sin ax पता करना है हमें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ax पता है, बताओ क्या होता है। sin ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x sin ax पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या है, fp है। fx जो है वो x से मल्टीप्लाई हो गया, क्या करूं, एक बार -1 लगा दो और एक बार डेरिवेटिव कर दो। ये जो f है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो सिंपल सा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, u बाई v लगाएं, v स्क्वायर, v एज इट इज, u ऊपर, a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस a एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे तो p स्क्वायर का कितना होगा 2p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ap अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x sin ax। क्लियर। अब देखो सेकेंड पार्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एक्स साइन ax क्या होगा। देखो इसका तो पता है आपको, अभी ये आपके लिए f ऑफ p है, उसको भूल जाना भाई, इसका पता है। और ये और किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, ओवरऑल ये x स्क्वायर ही है, तो इसका मालूम है, इसका क्या है ये। तो क्या करना होगा, ये जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -1 लगाना है और डेरिवेटिव करना है किसका, इस x को छोड़ के जिसका मालूम है उसका। तो x sin ax का क्या है 2ap अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्चुअल में या तो फिर वापस से पूरा रिपीट करो, 2 बार -1 का स्क्वायर लगा के 2 बार करो, या फिर एक बार कर रखा है, अगेन एक बार -1 और एक बार इसका और डेरिवेटिव। हो क्या रहा है, ये इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया,
ये इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, और 2 बार -1 का स्क्वायर बाहर आ जाना है, ये एक पहले वाला था और ये अब बाद वाला है। ओके, तो देखो माइनस का 2a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू x कितना हो गया, x स्क्वायर साइन ax, -2a बाहर ले लूं, d बाई डी पी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन u अपॉन v, डिफरेंशिएशन 12th क्लास से ही करते आ रहे हो। v स्क्वायर, तो जब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, पावर 4, नीचे की टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर p का p के रेस्पेक्ट में किया 1 माइनस सेकंड टाइम ऊपर वाली टर्म एज इट इज। इसका करते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर का होगा, कितना होगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर का करेंगे तो होगा 2p। अभी देखो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचा, एक पावर तो बच रही है, यहां 2 टू जा 4 पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 4। नाउ देखो ये 4 पावर में से एक पावर तो कट गई, पावर बची 3, 2a। यहां पर माइनस का 3p स्क्वायर है और प्लस का a स्क्वायर है, जब माइनस अंदर जाएगा तो जो माइनस का 3p स्क्वायर है वो प्लस का हो जाना है, और जो प्लस का a स्क्वायर है वो माइनस का हो जाना है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ax का। ओके, नाउ इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन और है, जैसे x cos ax का मैं करता हूं, ये आप लोगों को फिर होमवर्क दे दूंगा मैं। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ax पता है क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो लिख दो, जहां कहीं जब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए तो फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, ऐसे नहीं आता है तो डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखोगे, वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ पी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एफ एक्स क्या होना है, -1 डी एफ बाई डी पी। इसी को यूज करते हुए देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये एफ एक्स ये है हमारा, और x इंटू कॉस एक्स पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा एफ पी -1 डी बाई डी पी डी एफ बाई डी पी, और ये हमारा f यानी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ना u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हुआ v स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, हर जो है वो एज इट इज, न्यूमरेटर p का किया 1 माइनस p एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे तो p स्क्वायर का होगा 2p। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ax क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का p स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, बार माइनस है ध्यान रखना, अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस, ये आपके पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x cos ax। अब इसका पता है ये और एक x से मल्टीप्लाई हो जाए, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो देखो इसका पता है, इसका ये है, और मल्टीप्लाई बाय x, ये की तो हो रहा है अपने लिए अभी, तो क्या होगा
-1 ले आओ और डी बाई डी पी, और इसका अब आप लोग करोगे एज अ असाइनमेंट। ओके, इसको आपको खुद से ही कंप्लीट करना है U अपॉन V को लगाते हुए। नाउ क्वेश्चन फॉर्मेशन के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ आप लोग करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, x इंटू 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। देखो सिंपल सा, a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x अंदर मल्टीप्लाई कर दो। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x cos ax। इस पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है x cos ax। तो सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x cos ax अभी अभी हम लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया, क्या है, p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पुट कर दो। अब आप कहोगे क्या हमें याद रखना है? नहीं साहब, याद नहीं रखना है। इसको पूरा पहले आप इसका जानते हो, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हुए पूरा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो पूरा सॉल्व करोगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट होगी। आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स 1 का होता है 1 अपॉन पी, इसका होगा आपके 1 अपॉन पी स्क्वायर। ओके, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स कॉस ए एक्स पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। आगे कोई चाहो इसको सॉल्व करना तो कर लीजिएगा एलसीएम लेकर, बट नहीं करना होता है। ओके, क्योंकि पावर 4 है, सॉल्व करने से कुछ मिलेगा भी नहीं, आगे कुछ कट होता तो अपन इसको सॉल्व भी करते। ओके, नाउ इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। ये तो हुआ क्वेश्चन पार्ट। अब अगर ये थ्योरम खुद ही आपके आ जाती है वेरिफिकेशन में कि प्रूव दैट दिस, ये होता है, तो जरा समझिए। सबसे पहले हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफएक्स थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है कि एफएक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफपी है। हम अपनी तरफ से क्या जानते हैं कि किसी भी फंक्शन पर एल ऑपरेट होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट होता है, तो फंक्शन e टू दी पावर माइनस px से मल्टीप्लाई होके 0 से इनफाइनाइट की रेंज में इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये तो हमने पहली लाइन लिख दी। नाउ जैसा कि पार्ट के अंदर हमें पता है डेरिवेटिव करने से ही मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू p। कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस समाकल अवकल के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम था समाकल चिन्ह के अंतर्गत अवकलन। वहां पर आपने लेबनीज रूल पढ़ा हुआ है, बट उसको मैं यहाँ क्लैरिफाई नहीं कर रहा, बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ बाहर तो लगा डी बाई डी पी है, ओके, यहाँ बाहर तो लगा d बाई डी पी है, बट चूंकि यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब ये अंदर जाएगा, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत जाएगा, तो उस केस में ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है। डेल बाई डेल पी में कन्वर्ट हो गया आंशिक अवकलन में। इधर df बाई dp है और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया। नाउ डेल बाई dp का मीनिंग क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है p के रेस्पेक्ट में, बाकी सब कांस्टेंट है। तो fx तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर माइनस px का क्या होगा? e टू दी पावर माइनस px इंटू माइनस px का करो p के रेस्पेक्ट में, तो p का p के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस x, मल्टीप्लाई हो गया। नाउ माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं और इसको एडजस्ट करके लिख दूं 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस px x fx dx। सिंपली क्या किया है, माइनस को बाहर लाया हूं और ये जो x fx था उसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्या मैं इस पूरी चीज को ये लिख सकता हूं? जो फंक्शन है, या फंक्शन कौन है, x fx e टू दी पावर माइनस px से मल्टीप्लाई होके 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट हो रहा है। इसका मतलब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका? x fx का। भाई ये होता है तो आप ये लिखते ही हो, तो इसको ये भी लिख सकते हो।
तो माइनस को अगर मैं उधर भेज दूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 1 डीएफ बाई डीपी। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। एक बार और इसी प्रोसेस को दोहराते हैं। तो दो बार डेरिवेटिव यानी अंदर जब गया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जाएगा। फर्स्ट बार से क्या मिला था, e टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू माइनस एक्स। तो दो बार करूंगा तो e टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू और माइनस एक्स आएगा, वो माइनस एक्स और माइनस एक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ये रहा माइनस का 1 का स्क्वायर बाहर, प्लस नहीं लिख रहा ताकि सिस्टम फॉलो हो। क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं, इस पूरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स। जैसे ही मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स लिखूंगा, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या प्रूफ हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस का 1 होल स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। सिमिलरली इस प्रोसेस को अगर मैं 3 बार चलाऊं तो यहाँ -1 आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को n टाइम चलाऊं तो यहाँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया और -1 की पावर n मिल गया। ओके, तो ये था कंसेप्ट आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन बाय x और t। x के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय x मिलेगा, और t के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन बाय t मिलेगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में।